नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विक्रम पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने पिछली क्लास में प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन 1 और 2 को करने का प्रयास किया। मेरी सभी स्टूडेंट्स से ये गुजारिश है कि जिसने भी अभी तक पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है, कृपया पीछे वाली वीडियो देखें। आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 का तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन। तो चलो, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, अब इसने इस क्वेश्चन में स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछी है, तो इसी शब्द से मुझे पता चल गया कि हमें HCF निकालना है 616 और 32 का। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या होगी? HCF होगा 616 और 32 का। अब आपको पता है कि 616 और 32 में कौन सा बड़ा रहेगा? हमारा 32 बड़ा है। तो इस प्रकार हम पहले 616 को डिवाइड करेंगे 32 से, तो ये हमारा 1 पर जाएगा, क्योंकि 2 पर 64 बड़ा हो जाएगा। 32 से अभी शेष कितना बचेगा? 29। ठीक है, ऊपर से उतारेंगे हम 6। अब आपको बताया 10 पर तो 320 हो जाएगा ज़्यादा, तो 9 पर जाएगा। 9 पर कितना हो जाएगा? 288, और शेष बचेगा 8। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला चरण उसमें शेष बचा है हमारा 8। तो हम लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है कि जो हमारा A होता है वो BQ प्लस R होता है। गाइज, आपको पता है कि जहाँ पर R हमारा रिमाइंडर होता है और A हमारा भाज्य है, B हमारा भाजक होता है और Q हमारा भागफल होता है। तभी अगर इसको लिखें तो कैसे लिखा जाएगा? A, जैसा कि हमें पता है, A हमारा कितना है? पहला चरण। A हमारा कितना है? A है हमारा 616 बराबर 32 इंटू 19 प्लस 8। ये हमारा रह गया पहला चरण। अब इसको आगे भाग करते हैं, तो आपको पता है कि ये 32 हमारा इधर आ जाता है, और इसको करते हैं तो ये 4 पर पूरा भाग हो जाएगा, और शेषफल क्या देगा हमें? 0। तो आप देख रहे दूसरा चरण की अगर मैं बात करूं, दूसरा चरण तो इधर लिखेंगे 32 बराबर 8 गुणा में 4 प्लस 0। गाइज, आप देख रहे हैं कि अब हमारा जो शेषफल है वो कितना बच गया है? 0। तो 0 जब शेषफल आए तो उसके बिल्कुल ऊपर वाला हमारा क्या होता है? HCF होता है, या जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा क्या होता है?
HCF, तो हमारा HCF क्या होगा 8। तो अगर हमारा HCF 8 है तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ शेषफल R शून्य है तथा भाजक 8 है, भाजक जिसको B बोलते हैं 8 है, इसलिए अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। संकेत: यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये था हमारा क्वेश्चन। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि b बराबर 3 हो, अब इसने बोला संकेत में कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं a बराबर जो हमारा होगा वो या तो 3q या फिर 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा, के रूप का। आप जानते हैं कि जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं ऐसे, तो हमारा ये a होता है और जिससे हम भाग देते हैं वो b होता है, और जो भागफल आता है वो q होता है, और नीचे जो रिमाइंडर बचता है उसको हम r बोलते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, अगर केस फर्स्ट की हम बात करें, केस फर्स्ट की, तो जो केस फर्स्ट रहेगा हमारा वो क्या होगा कि यदि a बराबर 3q हो। अब आपको पता है कि अगर a बराबर 3q है और जो हमारा r होता है वो हमेशा
बी से छोटा होता है और बी हमारी जो वैल्यू है बी की वो कितनी है 3। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा आर होगा वो हमेशा क्या होगा 0, 1 और 2 होगा, क्योंकि आर हमेशा बी से छोटा होता है। ठीक है। अब जैसा ही क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्ग करने पर, तो हम वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर तो अगर हम इधर वर्ग करेंगे ए स्क्वेयर बराबर 3q स्क्वेयर, तो आप देखेंगे कि ये ए स्क्वेयर हो जाएगा और ये हो जाएगा 9q स्क्वेयर। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 9q स्क्वेयर को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 गुणा में 3q स्क्वेयर। अब आप इस q स्क्वेयर को m मान सकते हैं, तो ये लिखा जाएगा 3m, और जहाँ m बराबर 3q स्क्वेयर है, तो जो हमारा m फर्स्ट केस में कितना आ गया 3m। अब देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2, यदि a बराबर 3q प्लस 1 हो तब, तो जैसा कि पता है आपको वर्ग तो करना ही है हर बार में, तो अब हम करेंगे ए स्क्वेयर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वेयर। अब सभी बच्चे जानते होंगे कि a प्लस बी उसका होल स्क्वेयर होता है ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो अगर यहाँ अप्लाई करें इस आइडेंटिटी को, तो आप देखोगे कि ए स्क्वेयर हमारा एज इट इज़ रहेगा और 3q प्लस 1, यहाँ 3q की वैल्यू a हो जाएगी और b की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो उसी हिसाब से अगर ये आइडेंटिटी लगाएं तब ए स्क्वेयर मतलब 3q स्क्वेयर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस बी स्क्वेयर मतलब 1 का स्क्वेयर। अब इसको खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वेयर प्लस 2 3 6 6q प्लस 1। अब हम इसके अंदर से, सिर्फ इसके अंदर से 3q कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा निकल के आएगा 3q प्लस 2 और इधर रह जाएगा अपना 1। अब अगर इस q के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारा हो जाएगा 3q स्क्वेयर प्लस 2q प्लस 1। यहाँ पर ये क्यों नहीं रहेगा। अब देखिए अगर 3q स्क्वेयर प्लस 2q को हम m मान लें तो ये हमारा 3m प्लस 1 आ जाएगा, और जहाँ m बराबर 3q स्क्वेयर प्लस 2q है, तो आप देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3m प्लस 1 आ गया इधर। ठीक है। अब देखिए केस नंबर 3, केस नंबर 3 जहाँ a बराबर 3q प्लस 2 हो तब, तो आपको पता है स्क्वायर तो हम कर ही रहे हैं दोनों तरफ, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। आपको पता ही है a प्लस
बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तब हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 और 6 दूनी 12, तो 12q प्लस 4। अब हम इसको लिखते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, अब 4 को हम कैसे लिखेंगे, 3 प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। और अब इस 9 से लेके 3 तक में हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो अगर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और यहाँ प्लस में कितना है, 1 है। तो अब हम इस पूरी को m मान लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है। तब आप देख रहे हो कि ये भी हमारा 3m प्लस 1 आ गया। अब क्वेश्चन में आपने देखा कि पहले केस में हमारा 3m के रूप में आया, दूसरे केस में हमारा 3m प्लस 1 के रूप में आया, और तीसरे केस में भी हमारा 3m प्लस 1 के रूप में आया। तो हमें यही सिद्ध करना था, इसलिए हम लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। अतः दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले माना एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि b बराबर 3 हो, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि 9m प्लस 1 इसी के रूप का हो, तो b बराबर हमारा 3 हो, तब ए संख्याओं 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा a होता है उसको हम b से भाग देते हैं, क्यों हमारा भागफल आता है, और जो शेष बचता है वो हमारा r होता है। और अगर b की वैल्यू 3 है तो हमारी r की वैल्यू अधिकतम हो सकती है 1, 2 और 0।
तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं a बराबर 3q प्लस r, और अगर 0 लिखेंगे तो 3q होगा, और 1 लिखेंगे तो 3q प्लस 1 होगा, और अगर शेषफल 2 लेंगे तो ये हमारा 3q प्लस 2 के रूप का होगा। तो इसी प्रकार हमें प्रूव करना है कि a का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। अब अगर हम केस नंबर फर्स्ट देखते हैं तो आप देखोगे कि केस नंबर फर्स्ट, यदि a बराबर 3q हो तब, यदि a बराबर 3q हो तब हम देखते हैं कि हमें घन करना है दोनों तरफ। तो घन करते हैं तब ये हो जाएगा हमारा 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 3q का घन। ये हमारा निकल के आएगा a की क्यूब बराबर 27 q की क्यूब। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 27 q की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 9 3 q की पावर 3। और अब हम इस 3q की पावर 3 को m मान लें तो ये हमारा हो जाएगा 9m, जहाँ m बराबर 3q की पावर क्यूब है। तो हमें जो सिद्ध करना था उसमें एक हमारा प्रूव हो गया। देखो हमें 9m सिद्ध करना था, तो ये हमारा 9m हो गया। केस नंबर 2, यदि a बराबर 3q प्लस 1 हो, यदि a बराबर 3q प्लस 1 हो तब आपको पता है घन करना है, तो हम यहाँ करेंगे a की क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब। तब आप जानते हैं कि a प्लस b का क्यूब होता है हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। गाइस ये जितने भी आइडेंटिटीज जो बीच में लिखवाई जा रही हैं इनको आप याद कर लें, क्योंकि ये सभी सवाल इन्हीं के बेसिस पर सोल्व हो रहे हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर a की जो वैल्यू होगी वो हमारी 3q हो जाएगी और b की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। अब इसको रखते हैं तो ये इस प्रकार से ओपन होगा, a का क्यूब मतलब 3q क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 इंटू 3q प्लस 1, सॉरी इंटू आएगा यहाँ पर, इंटू 1, और a प्लस b 3q प्लस 1। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारा निकल के आएगा 27 q की पावर 3 प्लस 1 प्लस 9q और 3q प्लस 1। अब अगले स्टेप में हम लिखते हैं 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9, और इस क्यूब को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये हमारा होगा 3q स्क्वायर प्लस q।
अब देखिए आप 27 क्यू की पावर 3 और 9 इंटू 3 क्यू² प्लस क्यू, इसमें हम 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ कितना बचेगा, 3 क्यू की पावर 3 और प्लस इसमें से 9 कॉमन चला जाएगा तो ये बचेगा, तो 3 क्यू की पावर 2 प्लस क्यू, और ये हमारा 1 बार रह जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन को हम m मान लेते हैं, तो ये हमारा 3m प्लस 9m प्लस 1 आ जाएगा, जहाँ m बराबर 3 क्यू की पावर 3 प्लस 3 क्यू की पावर 2 प्लस q हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि हमारा दूसरा भी प्रूव हो गया, जो हमें सिद्ध करना था 9m प्लस 1 के रूप का। अब देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3, यदि a बराबर 3q प्लस 2 हो तो, यदि a बराबर 3q प्लस 2 हो, तो आपको पता है दोनों तरफ हमें घन करना है, तो इसलिए हम लिखेंगे a का घन बराबर 3q प्लस 2 का घन। आइडेंटिटी आपको याद है कि क्या होती है, a प्लस b का घन बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो अब इसको हम खोल के लिखते हैं, जहाँ a की वैल्यू 3q है और b की वैल्यू 2 है। तो अब हम इसको लिखेंगे तो ये आएगा 3q का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 इंटू 3q इंटू 2 a प्लस b 3q प्लस 2, इतना हो जाएगा। उसके बाद अगर इसको खोलते हैं और ज़्यादा तो ये आएगा 27 क्यू की पावर 3 प्लस 8 प्लस 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 18q और 3q प्लस 2। अब अगर यहाँ और इसमें से हम 9 को कॉमन ले लें, या एक स्टेप और करते हैं इससे पहले, 27 क्यू की पावर 3 प्लस 8 प्लस क्यू को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो आप देखोगे कि ये हो जाएगा 3q की पावर 2 प्लस 2q। अब इसमें और इसमें हम 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ बचेगा 3q की पावर 3 प्लस 18, अगर 9 कॉमन जाएगा तो 2 बचेगा, और ये रह जाएगा हमारा 3q की पावर स्क्वायर प्लस 2q, और बाहर रह जाएगा हमारा 8। अब नेक्स्ट स्टेप में 9 3q की पावर 3 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 6q की पावर 2 प्लस 4q और प्लस 8। अब इसको हम m मान लेते हैं, तब हमारा होगा 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर 3q की पावर 3 प्लस 6q की पावर 2 प्लस 4q के रूप का है। तो आप देख रहे हो कि हमारे तीनों ये प्रूव हो चुके हैं। अतः
ए धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। दोस्तों, यहाँ तक अपनी प्रश्नावली 1.1 पूरी होती है। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेज दें। धन्यवाद।